अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी किचन का काम जारी और सारी है और एक दो दिन में तो काम नहीं होना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रात को समेट ली थी। कुछ चीज़ें रह गई हैं करने वाली जो कि हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में। तो कल काफ़ी बिज़ी दिन गुजरा, रात बहुत लेट काम होता रहा। उसके बाद जी बस अभी मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता कर लिया, थोड़ी देर के बाद अम्मी आई, अम्मी के साथ बैठी रही। बस उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। शाम तक अम्मी घर ही थी, अम्मी लोग आए हुए थे तो बस उनके साथ मैं बिज़ी थी। और शाम के बाद मैं आई थी, जो चेयर मेरी टूटी थी ना वो मैंने ठीक करानी थी। और कल हम आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप कल आके पता कर लीजिएगा तो हम आपको मंगवा देंगे। नीचे वाला जो उसका पाँव वाली जगह होती है ना वो खुद ब खुद टूट गई थी, समझ नहीं आई कि क्या हुआ। तो बस वो फिर हम लोग आए, हमने सोचा कि चेयर अभी बिल्कुल नई है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, तो अगर हमें उसका वो पार्ट मिल जाता है ना तो हम चेंज करा लेंगे। और फिर पूरी चेयर हम नहीं लेंगे नई, लेकिन अगर ना हुई चेंज तो फिर हम नई ले लेंगे। तो बस यहाँ पे आके ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमने लगवाया। और ये जो फर्नीचर की शॉप्स होती हैं ना यहाँ से इजीली आपको मिल जाता है। ये भी नया ही हमें मिल गया, अच्छा है, शुक्र है कि ये मिल गया तो हमने लगवा लिया। तो मेरी चेयर जो है ना जब से मेरे ससुराल वाले आए थे तब टूट गई थी, मतलब खुद ही टूट गई थी, ना कोई बैठा ना कुछ टर्न किया। तो तब से मैं सोच रही थी कि बस फ्री होंगी तो इसका काम कराऊंगी। तो बस वो हो गया काम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा टास्क था जो पूरा हो गया। उसके बाद ये हुआ कि जो चिकन वगैरह है वो लेनी थी, क्योंकि कितने दिन हो गए थे बिल्कुल ख़त्म हुआ था घर में। तो चिकन लिया हमने। फिर जी हम लोग आए हस्बैंड की कटिंग कराने, क्योंकि ना मैं इतने दिनों से उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। कोविड की वजह से ना जो लॉकडाउन था तो ना भाई कटिंग करा रहा था ना हस्बैंड कटिंग करा रहे थे, और इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे कि मैं डेली उनके साथ इसी बात पे बहस कर रही थी कि प्लीज़ अब कटिंग करा लें। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और मेरे भाई के फ्रेंड्स में भी ना कुछ को कटिंग करने के बाद कोविड हो गया था, मतलब ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से ना फिर ये लोग बड़े डर भी रहे थे कि नहीं जाना, ये है वो है। लेकिन आज फाइनली मैंने उनको मना लिया, काफ़ी मिन्नतें की कि नहीं बस चलें आज अब कटिंग करा लें। फिर उन्होंने बाल काफ़ी छोटे करा लिए कि चलो बार बार तो अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आया हुआ हूँ तो कटिंग करा के काफ़ी छोटे बाल करा लेता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, यह टास्क पूरा हो गया। कुछ शक्ल उनकी अच्छी निकल आई, क्योंकि बाल इतने अजीबो गरीब, भाई के भी और हस्बैंड के भी बड़े हुए हुए हैं ना, बड़े बड़े हुए हुए थे, बड़े अजीब लग रहे थे। तो वो काम हो गया डन। उसके बाद हमारे और काम थे वो कराए। फिर अम्मी ने कॉल की कि चलो तुम वैसे ही थकी हुई हो, काम शाम कर रही थी तो खाना यहीं खा लेना। तो काम वगैरह कंप्लीट करके फिर हम अम्मी के घर आए, खाना हमने यहीं खाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बस थोड़ी देर बैठे खाना खा के फिर हम घर आ गए। तो घर आने के बाद सबसे पहले जो मैंने काम किया वो ये किया कि अपनी चेयर सेट की, क्योंकि मैं एडिटिंग और अपना जितना भी काम है ना वो यहाँ पे सुकून से बैठ के करती हूँ। और मैंने डाइनिंग टेबल से ना डाइनिंग चेयर वहाँ से उठा के यहाँ रखी हुई थी, लेकिन मैं बहुत तंग हो रही थी। तो अब फाइनली जी ये आ गई है, सेट हो गई है, आई एम वेरी हैप्पी। और इसको अभी मैं इसकी जगह पे रखूँगी और अब जी काम जो है वो स्टार्ट करेंगे अच्छे मूड के साथ अपना। अच्छा जी, अब जो है ना मैं दोबारा से स्टार्ट हो गई अपने किचन के काम पे। किचन के जो आपने देखेंगे अभी कैबिनेट जो हैं उनके ऊपर शीशा लगा हुआ था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब मैं लाउंज में बैठती थी तो मुझे सारी चीज़ें, डब्बे, जामे शीरी की बॉटल्स मुझे इस तरह से नज़र आ रही होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छी तरह से इनको शीशे को क्लीन किया। अभी भी थोड़े बहुत स्टेन्स वैसे मुझे लग रहे हैं, वैसे मैंने बहुत क्लीन किया, ग्लास क्लीनर से भी किया, कपड़े से भी किया, अखबार से, पेपर से भी किया। फिर उसके बाद मैंने अंदर की साइड पे ये पेपर लगा दिया। और जब मैं ये लेकर आई थी ना तब मैंने उनसे ये बात की थी कि अगर ये सूट किया तो मैं फिर बाकी और ले जाऊंगी। तो मैं 2-3 शीट्स ही लेकर आई थी, और प्रिंटेड मुझे लग रहा था शायद अच्छी ना लगे, तो वुड के कलर की शीट्स ला के मैंने अंदर की साइड्स पे लगा दी हैं। अब 2 मैंने लगाई, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये ठीक लग रही है, बेहतर लग रही है। और ये वाला सारा अंदर वाला कैबिनेट मैंने समेट लिया, उसके बाद शीट लगा ली। अब ये वाला जो कैबिनेट था इस पर भी मैंने लगा ली। लेकिन अब बाकी जो कैबिनेट्स है किचन में मुझे लगा कि उनको भी मैं कवर कर दूं, लेकिन शीट्स जो है ना वो हो गई कम। तो अभी जी चलते हैं बाहर, रात के 10:30 पौने 11 हो रहे हैं और शीट्स ढूंढने के लिए निकलते हैं।
अच्छा जी, हम लोग आए तो लकीली हमें एक बुक शॉप खुली हुई मिल गई, ओपन थी। तो यहाँ पे आके मैंने वही कलर ढूंढा और देख रही थी कि मुझे जो वुड का कलर्स है ना, कैबिनेट का कलर्स है, तो वो चीज़ मुझे मिल जाए ताकि मैं लगा लूँ। तो लकीली हमें वो मिल गया और उसके बाद वो लेके अब घर जाएंगे और घर जाने के बाद फिर थोड़े से कैबिनेट्स मैंने और सेट करने और इनके ऊपर अंदर की तरफ ना ये मैं लगा दूँगी, क्योंकि ये इस तरह से है कि इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और जब फिर आपको उतारनी होगी, जब भी आप जाओगे तो आराम से मैं ये हटा लूँगी। तो इसलिए ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। और बाकी कलरफुल सी शायद अच्छी ना लगती, वो थोड़ी सी ओवर लगती या मैच ना करती, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो घर आने के बाद जी मैंने खजूर वॉश की थी, वो ड्राई हो गई, वो मैं डाल रही हूँ जार्स में। उसके साथ ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे हम लोग, वो मैं जार में डाल रही हूँ। तो सारा दिन बस इसी तरह बिज़ी बिज़ी सा गुजर गया। अच्छा जी, बादाम और ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें, आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्म होते हैं, अच्छे बहुत होते हैं, फ़ायदा बड़ा होता है इनका। तो मैं ये जो है ना 2 मैंने जार्स किचन से उठा लिए और अब मैं इनको फ़िल करके डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि यहाँ से मेरे हस्बैंड जो है वो आराम से उठा के चीज़ें खा लेते हैं। एज़ अ स्नैक भी जो है ना वो इन चीज़ों को खा लेते हैं। टेबल पे रखा हुआ तो फिर रीचेबल होता है ना, आराम से उठा के हम दोनों इनको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, घर आने के बाद दोबारा करते हैं अपना काम स्टार्ट। और मेरे किचन का ये हाल हुआ, वैसे लग रहा है कि शिफ्टिंग चल रही है दोबारा से। तो ये मैं बाद में करूँगी, पहले जो है ना मैंने करने हैं कैबिनेट्स अरेंज करने हैं और वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है कुछ इसकी सिचुएशन और ये मैं साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। और ये जो है ना मैंने जो पहले रखे हुए थे वो, खैर मैंने अभी बर्तन हटाए हैं सारे, अभी मैं सारे जो है वो सबको बिल्कुल चेंज कर दूँगी, अरेंज कर लूँगी। तो अभी बहुत सारा मेस क्रिएट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे हुई हुई हैं। तो ये सारा सेट होगा। इसमें ऊपर का जो सेक्शन है वो सारा मैं करूँगी बेकिंग का। और इस तरह के बेकिंग मतलब कि डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा चीज़ें तो ज़रूरत इस तरह से नहीं होती। तो ये जो ऊपर है ना सारे बेकिंग के बर्तन मैं इसमें भी सेट करने लगी हूँ। और यहाँ अब मैं देखती हूँ, कुछ प्लेट्स मैं बिल्कुल यहाँ से निकाल रही हूँ और कुछ जो है ना वो मैं पैक कर दूँगी, कुछ मैं रखूँगी जो सिर्फ यूज़ के हैं। और अब देखती हूँ किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टूल रख के ऊपर चढ़ी हुई हूँ क्योंकि मेरा हाथ नहीं जाता ना, तो इस वजह से यहाँ पे मैं ट्राईपॉड नहीं लगा रही। जगह भी बहुत तंग है, नीचे चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं। तो बस मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, काम अपना स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं फ़िनिश हो जाए। उस्मान बाहर गए हैं, वो आएंगे तो फिर मज़ेदार सी चाय पियेंगे। तो तब तक जी चलें ये काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ कुछ चीज़ें। और ये जो है ना पहले मैंने सेटिंग की, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से दूसरे कैबिनेट से भी प्लेट्स वगैरह निकाल के यहाँ पे रख ली। तो एंड में मैं आपको भी फाइनल भी दिखा देती हूँ कि इस वाले कैबिनेट को मैंने किस तरह से सेट किया और किस तरह से जो है ये अरेंज किया मैंने। अच्छा जी, तो ये मैंने सेट कर लिए हैं बेकिंग की चीज़ें और आप देख लें मेरा हाथ नहीं जाता, स्टूल पे मैं चढ़ के और चीज़ें जो है उतारती हूँ और रखती हूँ। और ये जो सेक्शन है ना, ये देखें आप, ये मैंने सारे यहाँ पे सिरामिक के और ग्लास की जो चीज़ें हैं वो रख ली। एक मिनट स्टूल पे चढ़ती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें आप, यहाँ पे ना ये जो छोटे छोटे आपको बाउल्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं कुकिंग की जब वीडियोस बनाती हूँ ना तो ये सारे उसमें यूज़ होते हैं। ये शीशे वाला बाउल है, वो छोटे नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाइट वाले हैं और एक उसके पीछे भी हैं। तो ये प्लेट्स हैं और सिर्फ बाउल्स हैं, ये एक दो शीशे की प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, बस ये सारे जो हैं रेगुलर यूज़ में जो हम लोग ज़्यादातर करते हैं। जो गेस्ट की या बाकी चीज़ें होती हैं वो बाहर रखी हुई हैं मैंने। तो ये इस तरह से सेट हो गया और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो गया, रीचेबल भी है। हर चीज़ जो मुझे चाहिए होगी मैं यहाँ से आराम से उठा लूँगी। और ये सारे जो है ना रेगुलर यूज़ के बर्तन हैं। और
बाउल्स यहाँ मैंने ज़रूर इसलिए रखे हैं कि कभी भी कुछ भी बनाने का, कुकिंग का मूड हो सकता है। तो ये हो गए हैं जी सेट, इसको करते हैं बंद और अब बाकी देखते हैं कि और क्या करना है। बाकी कैबिनेट्स भी अभी रहते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ी सी प्लेट्स जो हैं सारी मैंने साइड पे रख दी हैं, जो हम दोनों के लिए, कोई भी आ जाता है, एक दो लोग आ भी जाते हैं तो नॉर्मल यूज़ के लिए यही प्लेट्स हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल सेटिंग। व्लॉग का एंड करती हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत रात हो गई है। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।